गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में मैथ्स में आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक को लेकर आए हैं और आज इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा होगी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसी भी चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक आप उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं करते तब तक आपको पूरे चैप्टर में परेशानियां ही परेशानियां आएंगी हर जगह। तो इसलिए जो बेसिकली आपको उस चैप्टर में क्या सीखना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब चीज़ें हर चैप्टर में बताता हूँ। तो चलिए, अब बात होती है कि ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या थे कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के लिए हम निकालते थे साइन, जैसे कि साइन 30 है, साइन 60 है। तो किसी एक्यूट एंगल के लिए इस तरह से हम उसके रेशो के इक्वल होता था वो। जैसे साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा आप याद करिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो एक रेशो था, ट्राइंगल की साइड का रेशो था। परपेंडिकुलर जो साइड थी वो भी ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की एक साइड थी, हाइपोटेन्यूज भी एक साइड है, हैं? तो ये बेस उसका है, ये भी साइड है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में था। तो उसमें एक्यूट एंगल के लिए निकालते थे। और अब हम वो ओवरऑल पूरे सर्कुलर राउंड में कहीं भी किसी भी एंगल के लिए निकालेंगे। तो ये सब थोड़ा एक्सटेंड होकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाएगा। वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा कि जब तो केवल एक्यूट एंगल में निकालते थे उसको, अब ओवरऑल पूरा सर्कुलर राउंड में उसको सीखेंगे। तो उससे पहले जब एंगल की बात आती है तो एंगल मेजर सीखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हमें एंगल मेजर्स जो हैं वो एक तो डिग्री, क्या है? डिग्री में डिग्री ये देखिए, अब डिग्री क्या होता है? ये डिग्री को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि अगर हम पूरा एक सर्कुलर राउंड लें तो उस सर्कुलर एंगल का एक रिवॉल्यूशन अगर हम कंप्लीट कर लें तो उस सर्कुलर एंगल का जो 1/360 पार्ट है, तो 1/360 ऑफ ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देखिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा जो कंप्लीट चक्कर होता है उसका 1/360वां हिस्सा इज कॉल्ड 1 डिग्री, 1 डिग्री कहलाता है। अगर 1/360, क्यों कि हम जानते हैं कि पूरा जो सर्कुलर राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। और उस 360 डिग्री के सर्कुलर राउंड में एक ऐसे सर्किल बना दिया तो 360 डिग्री राउंड पूरा हो गया। उसका अगर 1/360 पार्ट ले लें तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो ये तो हो गया डिग्री। और रेडियन, ये रेडियन क्या है? रेडियन देखिए, रेडियन क्या होता है? ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये आर्क लेंथ एल कहलाती है। ये जी चीज़ है, ये आर्क लेंथ एल हो गई। तो ये एंगल सपोज कीजिए थीटा है, तो ये रेडियन में कहलाएगी थीटा। तो इस आर्क लेंथ का और रेडियस का रेशो है। थीटा क्या है? थीटा इन रेडियन, थीटा रेडियन में जो है वो इस आर्क लेंथ एल अपॉन रेडियस आर, उसका रेशो है। ये आर्क लेंथ तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, या हम कह सकते हैं कि एल इक्वल टू आर थीटा। ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर।
ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इन रेडियन, तो एल अपॉन आर। अच्छा, तो एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन बनाने के लिए एल और आर अगर इक्वल होंगे, एल और आर अगर इक्वल हों तो फिर 1 रेडियन आ जाएगा क्लियरली। भाई एल जितना है उतना ही आर हो तो क्लियरली वो 1 रेडियन आ जाएगा। इस फार्मूले से हमें पता लगता है कि एल और आर का अगर हम रेशो ले लें और इक्वल हो, ये एल इक्वल टू आर हो, तो फिर ये थीटा 1 रेडियन आ जाएगा। अब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों में रिलेशन है। किसमें? डिग्री और रेडियन में। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा 1 रेडियन है वो कितना हो गया, 180 अपॉन पाई, इतने डिग्री में आ गया। अगर हम रेडियन को डिग्री में चेंज करें तो 180 अपॉन पाई से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 1 रेडियन इसके हिसाब से, देखो पाई इधर ले लिया 180 की तरफ तो 1 रेडियन। अच्छा, अगर मैं पाई अपॉन ये 180 इधर ले लूँ, पाई अपॉन 180 ये रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 1 डिग्री इक्वल हो गया पाई अपॉन 180 के। तो अगर हम डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। डिग्री को रेडियन में चेंज, हाँ तो देखिए शायद कैमरा पलट गया, मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ हम ये देखें थीटा इन रेडियन, तो आर्क लेंथ एल अपॉन आर, आर क्या है, रेडियस, या एल इक्वल टू आर थीटा। तो अगर हम रेडियन को डिफाइन करें तो रेडियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब एल और आर इक्वल हों तो बना हुआ एंगल 1 रेडियन होगा। एक सर्कुलर राउंड में जब आर्क लेंथ एल और आर इक्वल हों तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, कह सकते हैं, क्योंकि एल और आर इक्वल हों तो एल और आर इक्वल चीज़ कट जाएगी तो 1 आ जाएगा यहाँ, तो जो रेडियन एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अच्छा चलिए, या एल इक्वल टू आर थीटा कह सकते हैं, आर इधर मल्टीप्लाई हो गया थीटा की तरफ। अच्छा, पाई रेडियन इक्वल टू 180, ये एक रिलेशन होता है इनमें, रेडियन और डिग्री में, पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन कितना हो गया, 180 अपॉन पाई, भाई पाई इसके 180 के नीचे आ गया। अच्छा, और 1 डिग्री कितना हो गया, तो ये 1 डिग्री निकालना है तो देखिए 180 मैंने इधर ले लिया, 180 जब इसके नीचे ले लूँगा पाई के तो इधर 1 डिग्री रह जाएगा, तो पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ये इनमें रिलेशन होता है। अच्छा, ये तो हो गया, ये क्लियर हो चुका है आपको। अब मैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था सबसे पहले मैं उसे रिवाइज कराना चाहूँगा, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक आप आगे का सीख नहीं पाएंगे ढंग से। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखें, देखिए किसी राइट ट्रायंगल में ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और एंगल के सामने वाली वो परपेंडिकुलर होती है, ये बेस हो गया। एंगल के ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, अगर एंगल ये होगा इस साइड का लेंगे तो ये बेस हो जाए, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इस तरह से आपस में चेंज होते रहते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल का नेम रख दिया। तो थीटा एंगल जो होता है एक्यूट एंगल, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये याद करने का तरीका है, ये कोई फार्मूला नहीं है। पी बी पी अपॉन एच एच बी ये तो हमने अपने लिए शॉर्टकट बना रखा है याद करने के लिए। तो जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ऐसे सिस्टम से याद करिए, आपको आसान रहेगा, आगे तक काम देगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा जो मैंने यहाँ लिखा है देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन शॉर्ट पी अपॉन एच। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बिल्कुल आपको माइंड में होना चाहिए आपके, ये माइंड मैप है आपका बस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
मैंने कॉट तक लिखा है अभी यहाँ, और फिर लिख रहा हूँ मैं सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहाँ से लिख दो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये कॉसेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, ये सीखा था आपने 10th में, और क्या सीखा था? और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ फार्मूले सीखे थे आपने, हाँ वैल्यूज़ सीखी थी। इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, देखो ज़रा इन्हें सिस्टम से लिख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये माइंड मैप है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये फिर काम देता है अगर ऐसी चीज़ ये याद हो तो। ये अब ये आपको ये नहीं है किसी बुक में मिलेगा, ये बस सेल्फ, ये माइंड की जनरेशन है कि उसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं अपना। ये देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले का उल्टा है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का जस्ट अपोजिट है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा पलट के भी कर सकते हैं, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कह सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए इधर से सेकंड नंबर का उधर से भी सेकंड नंबर पे आ जाएगा, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। तो लिखिए टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो क्लियर है ये चीज़, ये बिल्कुल ये मैंने आपको दिखाया, उसके बाद में ये दिखाया, ये सब अभी 10th स्टैंडर्ड पर चल रहा है, अभी कुछ नहीं है। तो ये आपको सीखना है इतनी चीज़, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होंगी आगे प्रॉब्लम आएगी नहीं तो। अच्छा, और मैं एंगल बता दूं आपको, एंगल देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी आपको बाई हार्ट होनी चाहिए। अब बाई हार्ट पूरी तो नहीं रटी जाएगी, लेकिन ये कैसे लर्न करते हैं, तो इसको याद रख लेना बहुत ही आसान है। इसकी एक अपनी विशेषता है कि इसको याद कर लेना बड़ी आसान है। तो कैसे याद करते हैं इसको, सबसे पहले हम अब इसको ये देखते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ये 0 1 2 3, 0 से लेके मैंने 4 तक के नंबर लिखे हैं, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबको 4 से डिवाइड किया, और सब पे अंडर रूट लगा दिया, और देखते हैं ये कितना कितना आ जाएगा। ये 0 की वैल्यू है, ये 30 वाली है, ये 45 वाली है, ये 60 है, और ये 90 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 0/4 तो 0 आ गया, 30 की वैल्यू ये अंडर रूट से बाहर निकाल के ये कितना आ गया, ये 1/2 आ गया, 2/4 काट दीजिए तो ये 1/√2 आ गई, ये अंडर रूट 3/4 का कितना आ गया 2, और 4 से 4 काट दीजिए 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1। तो ये साइन की वैल्यू हो गई आपकी, किसकी वैल्यू हो गई, साइन की वैल्यू। तो ये मैं 0 साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, 45 1/√2, साइन 60 अंडर रूट 3/2, साइन 90 1। तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये वैल्यू ये तो मैंने आपको निकाल कर बता दी है, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप पूरा चार्ट नहीं बनाने बैठ जाएंगे, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो साइन की वैल्यू कम से कम एक लाइन तो आप बाई हार्ट कर ही सकते हैं, बिल्कुल कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तुरंत। तो देखिए अब मैं बताता हूँ कॉस में क्या है, ये जो 90 वाली वैल्यू ये आ जाएगी कॉस 0 में, ये 90 वाली वैल्यू उधर से लिखते चले आइए, ये अंडर रूट 3/2, और ये 1/√2, 45 पे सेम होती है दोनों वैल्यूज, ये 1/2 ये आ गई, और 0 का 0। तो कॉस की वैल्यू मिल गई आपको, कॉस की वैल्यू मिल गई। अब टेन में देखिए, टेन क्या, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 कितना हो गया 0/2 से /2 कट गया 1/√3, और ये पूरा कट गया तो 1,
और ये अपॉन 2 से अपॉन 2 कट गया तो √3, और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी। tan की वैल्यू आ गई। अच्छा, साइन कॉस को पलट के लिख लिया और tan में डिवाइड करके ले आए, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा कॉट थीटा। तो आपने अभी अभी पढ़ा था, ये 3 आ गई, बाकी 3 इनको पलट के आ जाएंगे। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी। आप वैसे भी ला सकते हैं, यहाँ से 1/√3 को उल्टा कर दें, बिल्कुल मुंडी पलट दीजिए ऐसे करके, यूँ ऐसे, ये ऐसे कर दीजिए, बिल्कुल पलट दीजिए। 1 का 1, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। सेक किसका उल्टा होगा? कॉस की वैल्यू का। तो 1 का उल्टा 1 और √3 का 2/√3 और ये √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। और यहाँ ये कॉसेक जो है साइन का उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 और ये √3/2 का 2/√3 और ये 1 का उल्टा 1। तो आप देख रहे हैं ये सब आ गया। तो अब ये वैसे सेक का भी इधर से आ रहा है, वो सब देखो, साइन कॉस ये पलटते हैं वैल्यूज़ को, tan कॉट ये इधर से लाएंगे, आपको सेक कॉसेक ये लाएंगे। तो अब ये बिल्कुल मुंडी पलट हैं ये साइन और कॉसेक। आपने देखा कि जो कॉसेक में वैल्यू है वो साइन वाली वैल्यू की मुंडी पलट दो, 1/sin थीटा है, तो बिल्कुल पलट दीजिए उस वैल्यू को, उल्टा कर दीजिए, इन्वर्स बना दीजिए उसका। अच्छा, तो ये क्या है? ये आ गई। तो ये वैल्यूज आपको क्लियर हो गई। अब इसके अलावा कुछ फार्मूले भी आपने सीखे थे, बिल्कुल सिंपल थे, कि एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत ज़रूरी है जानने, जब तक आप इनको नहीं जानते तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और ये मैंने मेमोराइज कराना आपको बहुत ज़रूरी समझा है। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अगर हम ये 1 की तरफ को साइन स्क्वायर थीटा ले जाएं, तो या कॉस स्क्वायर ले जाएं पहले, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं प्लस कॉस स्क्वायर इधर ले जाऊं तो माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम फट से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, और एक था आपके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं tan स्क्वायर थीटा इधर रोक देता हूँ ये, और 1 को इधर भेज देता हूँ, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कभी भी किसी की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूले से ये दो निकले हैं, अलग से याद नहीं करने हैं, लेकिन ये तो ऑटोमेटिक हमें समझ लेने चाहिए। फिर ये भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ये 1 इधर पहुंच जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा tan स्क्वायर थीटा के, और tan स्क्वायर को इधर पहुंचा दूँ तो 1 इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस, अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम फटाफट 1 लिख सकेंगे उसकी जगह। अच्छा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, अगर आपको ये याद है तो ये याद करना बहुत आसान है। जो मैंने सिस्टमेटिक लिखे थे, tan के बाद क्या लिखा था मैंने? कॉट, साइन कॉस tan कॉट लिखे थे ना ऐसे। तो tan के बाद लिखा था कॉट, और सेक के बाद क्या आया था? कॉसेक आया था। तो बड़ा ही आसान है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि tan के बाद वाला, और रिजल्ट में भी सेक के बाद वाला कॉसेक। अच्छा, तो इसी तरह से लिखेंगे 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? देखो ये तो 1 इधर ले लूँगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? और याद रखिए कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा, तो tan और कॉट क्या हैं? एक दूसरे के बिल्कुल मुंडी पलट, हाँ अपोजिट, वैसे उल्टा कर देंगे इनको। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उलट है ना बिल्कुल इनके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। तो कॉट थीटा क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल उलट दिया। तो देख रहे हैं आप ये? हाँ, तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं
ये 4 क्वाड्रेंट में बांट रखा है मैंने पूरे इसको, ये चीज़। तो ये समझिए एक सर्कुलर राउंड है, इस तरीके से एक सर्कुलर राउंड आ रहा है। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं 4 ये इक्वल पार्ट कर लूँ, अब 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है, 360 डिग्री का पूरा राउंड होता है। तो यहाँ ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0 से 90 तक है, 90 से 180 के बीच में जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 से 270 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो ऑल प्लस, सभी पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन और उसका उल्टा कॉसेक ये प्लस में, अदर माइनस में, जितने भी बाकी सब हैं वो सब माइनस में। और टेन उसका उल्टा क्या होता है, कॉट, ये तो रहेंगे प्लस में और बाकी सभी रहेंगे माइनस में। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ, ये जिस स्टूडेंट को पता नहीं होगी वो अगर रटेगा तो बहुत परेशानी होगी, वो रट ही नहीं पाएगा, सहज तो गड़बड़ कर देगा उसमें। तो इसलिए मैं एक ओवरऑल चीज़ बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे ये अभी फॉर्मूले तैयार कर देगी एंगल वाले। तो आपको सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये 4 क्वाड्रेंट हैं। इसमें अब मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ यहाँ, ये नो चेंज, नो चेंज, और ये भी नो चेंज, नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज, और देखिए और ये चेंज, और 270 में भी चेंज। चेंज नो चेंज का बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए जो वर्टिकल लाइन है, अगर आप अपनी लाठी को एक ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा कर दें तो अपनी पोजीशन वो चेंज करेगी, डेफिनेटली वो चेंज करेगी, ऐसी खड़ी नहीं रह जाएगी। ग्राउंड पे ऐसे खड़ा कर देंगे तो वो चेंज होनी है, वर्टिकल पोजीशन चेंज होनी है, और वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाएगी, हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाएगी, फिर चेंज नहीं होगी, पड़ी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटली नो चेंज है और वर्टिकली चेंज है। तो ये जो वर्टिकली है ये 90 और 270 के एंगल हैं, जो हॉरिजेंटली है वो 0 और 180 के एंगल हैं। जब कंप्लीट राउंड हो करके फिर पहुंचेगा तो यही एंगल 0 का 360 में पहुंच जाएगा। ये 0 यहाँ पे है, जब ये राउंड कंप्लीट लेके ये लाइन फिर से आएगी तो 360 की हो जाएगी, 360 एंगल पर फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए इसमें अच्छी तरीके से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, अदर माइनस, ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, अदर माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, अदर माइनस। सिर्फ इतनी ही बात आपको याद रखनी है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसको याद रखने का तरीका जो है वो ऐसे याद कर सकते हैं कि एक देखिए, याद करने के लिए एक तरीका निकाला है कि एक सेंटेंस है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद बच्चा कॉलेज में पढ़ने जाता है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए ले लिया, स्कूल में से एस ले लिया, टू में से टी ले लिया, और कॉलेज में से सी ले लिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस हैं, देख रहे हैं आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल एस से है तो साइन और उसका जो उल्टा है कॉसेक, ये प्लस, अदर माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर 10 और उसका उल्टा कॉट, ये प्लस, अदर माइनस। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका देखिए सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक, ये प्लस, अदर माइनस। ये याद रखनी है। 0 और 180 में जहाँ भी आएंगे नो चेंज का रूल अपनाओगे, 90 और 270 में चेंज का रूल अपनाओगे। ये आप आज के लिए इतना तैयार कर लें, क्लियर है। और इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी आप इतना तैयार कर लें, ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लें। और इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी,
ना कॉफ़ी में शुगर ऐड कर दीजिए। तो एस यहाँ से निकाल लिया, टी यहाँ से निकाल लिया और सी यहाँ से निकाल लिया। तो आप ऐसे याद करें या ऐसे याद करें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी से या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल प्लस, सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस, और थर्ड में टेन और कॉट प्लस, और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस, अदर माइनस। अच्छा, और इस ये तो निशान को बताते हैं, और इसमें चेंज नो चेंज जो है 0 और 180 में नो चेंज का रूल रहता है, और 90 और 270 में चेंज का रूल रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।